हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का जो हमारा विषय है वो ग्रहों के ऊपर है। ग्रहों का कमज़ोर होना और ग्रहों का ख़राब होना, ये दोनों बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। लेकिन होता क्या है कि लोग कई बार उन दोनों बातों को मिक्स कर देते हैं। तो इसलिए क्या होता है कि जब वो लोग कोई उपाय यूट्यूब पर देखते हैं या कहीं पर भी किसी के द्वारा बताया गया उपाय सुनते हैं, तो वो हर कंडीशन में उन उपायों को करना शुरू कर देते हैं। उन्हें लगता है कि बस इससे ग्रह अच्छा हो जाएगा। लेकिन उनको ये समझना बहुत ज़रूरी है अपनी कुंडली के हिसाब से कि उनका वो ग्रह कमज़ोर है या उनका वो ग्रह खराब है। क्योंकि आप ये सोच कर देखिए कि अगर आपका कोई भी ग्रह खराब है और अगर आप ऐसा कोई उपाय करते हैं जिससे उसकी एनर्जी बढ़ जाए, जैसे कि अगर आप किसी खराब ग्रह की ऊर्जा को बढ़ाने के लिए आप किसी तरीके का स्नान करते हैं जिससे उसकी ऊर्जा बढ़ जाए, या आप वो चीज़ खाना शुरू कर देते हैं, या उस तरीके के कपड़े पहनना शुरू कर देते हैं, या मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो आप अपने बहुत क्लोज लाकर ऐसे उपाय करते हैं जो कि आपको डायरेक्ट प्रभावित करे। तो अगर वो ग्रह खराब है और उसकी एनर्जी को आपने बढ़ा दिया, तो वो जो चीज़ ऑलरेडी ख़राब है वो अपना एक तो वैसे ही ख़राब रिज़ल्ट दे रही है, और अगर आपने उसकी एनर्जी को और ज़्यादा बढ़ा दिया तो वो और ज़्यादा ख़राब असर देने लगेगी। और फिर आपको लगता है कि अरे वो उपाय करने से तो मेरे साथ इतना गलत होने लग गया, उपाय तो इसका मतलब फ़ायदा करते ही नहीं है, या उपाय उतने महत्वपूर्ण होते ही नहीं है। पर ऐसा नहीं है, हर चीज़ के लिए एक अलग तरीके का उपाय होता है। अगर कोई ग्रह आपके जीवन में ख़राब है, उसका रिज़ल्ट ख़राब है, तो उस उपाय उसको इस तरीके के उपाय करने होते हैं जिसमें वो उस ग्रहों की जो निगेटिविटी है उसको अपने आप से दूर कर दे, है ना। तो और जो दूसरी चीज़ क्या है कि अगर आपका ग्रह कमज़ोर है, उसकी पावर कम है या उसके अंदर एनर्जी कम है, तो फिर आप क्या करते हैं, आप फिर ऐसे ग्रह से संबंधित उपाय करते हैं जिससे कि उसकी एनर्जी जो है वो बढ़े, ताकि वो आपको पॉजिटिव रिजल्ट दे सके, या उसकी जो पावर है जब वो बढ़ जाएगी तो ऑब्वियसली वो आपके साथ अच्छा रिजल्ट देना शुरू कर देगी, है ना। कोई जो भी चीज़ें हैं, मान लीजिए कि आपका कोई ग्रह बहुत ख़राब हो रहा है, और मान लीजिए कि जैसे हम एग्जाम्पल के रूप में ले सकते हैं कि बुध खराब हो रहा है, ठीक है, और आप बुधवार के दिन ही ग्रीन चीज़ें खाना शुरू कर देते हैं, तो क्या होगा कि कहीं ना कहीं वो चीज़ आपको प्रॉब्लम देना शुरू कर देगी, या आप ग्रीन कलर के कपड़े पहनने लग जाते हैं, या फिर कोई ऐसी चीज़ों को अडॉप्ट कर लेते हैं जो आपको परेशानी में डाल सकती हैं। लेकिन अगर आप उनका दान करना शुरू कर देते हैं, मान लीजिए आप मूंग की दाल, मूंग को कहीं दान करते हैं, या ग्रीन पत्ते वाली सब्जियों को आप गाय को खिलाते हैं, या कोई भी ऐसी चीज़ करते हैं जिससे वो आपसे उतर कर आपके जो ग्रह की निगेटिविटी है उसको आपसे दूर कर देता है और उस ग्रह को पॉजिटिव बना देता है, ठीक है। और अगर आपका ग्रह कमज़ोर है मान लीजिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ऐसे ही चीज़ें करनी पड़ेंगी कि जिससे उस ग्रह की आपकी एनर्जी बढ़ जाए। तो मान लीजिए अगर किसी का बुध वैसे अच्छा है, प्लेसमेंट के हिसाब से अच्छा है, लेकिन वीक है, कमज़ोर है, उसकी डिग्री बहुत ज़्यादा कम है, या वो उतना ज़्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं दे पा रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाना पड़ेगा। तो आपको ऐसी चीज़ों अपने प्रयोग में लानी होगी जो कि उससे संबंधित हो। तो जैसे आपको ग्रीन वेजिटेबल खानी है, या फिर आपको मूंग वगैरह हरी सब्जियां जो हैं वो वेडनेसडे के दिन खानी होंगी, है ना। तो आप जब ऐसी चीज़ें करेंगे और ग्रीन कलर के आप कपड़े पहने, ग्रीन पेन यूज़ करें, तो इस तरीके की, क्योंकि जो बुध कारक है वो एजुकेशन का भी है, तो अगर आप इस तरीके के कार्य करते हैं, आप अपने जीवन में हरे रंग को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, तो धीरे धीरे जो उस ग्रह की वीकनेस है, जो कमज़ोर है ग्रह आपका, उसकी पावर धीरे 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 बढ़ने लगती है और वो आपको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अच्छे रिजल्ट्स देने लगता है।
तो इसलिए ये जब मैं कुंडली देखती हूँ, एनालाइज करती हूँ, लोग आते हैं मेरे पास कंसल्टेशन के लिए, तो उस समय पे ये बात निकल के आती है, क्योंकि वो ये डिफरेंस नहीं जानते कि किसी ग्रह का खराब होना, उनके लिए कोई ग्रह कमज़ोर है तो भी वो खराब है, और कोई ग्रह खराब है तो भी वो खराब है। पर ऐसा नहीं होता है। सबसे पहले आपको ये अंतर समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी कुंडली में जो भी ग्रह है वो कमज़ोर है या फिर खराब है। क्योंकि अगर वो खराब है तो आपको उसके लिए उसी तरीके के उपाय करने पड़ेंगे जिससे कि उसकी निगेटिविटी जो है वो दूर हो सके और आपके जीवन में वो ग्रह पॉजिटिव असर दे। और अगर वो ग्रह वीक है तो आपको एक अलग तरीके के उपाय करने पड़ेंगे जिससे कि आप जब वो ग्रह का जो पावर है वो धीरे 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 स्ट्रेंथन होता जाए, स्ट्रांग होता जाए, और उसके जो रिजल्ट्स हैं वो आपको पॉजिटिव मिलने लगें। तो दोनों ही सिचुएशंस में आप अपने ग्रहों को पॉजिटिव कर सकते हैं, पर दोनों को ही करने का तरीका अलग अलग होगा। तो ये चीज़ को समझना आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसलिए मेरी आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप कहीं भी किसी वीडियो में या किसी विद्वान के द्वारा कोई भी उपाय सुनते हैं कि भाई ऐसा करने से ये ग्रह अच्छा हो जाएगा, लेकिन वो जो विद्वान कह रहे हैं वो गलत नहीं है, वो अपने हिसाब से सही कह रहे हैं, लेकिन ये आपके लिए समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप सबसे पहले अपनी कुंडली में ये जज करने की कोशिश करें कि आपका ग्रह कमज़ोर है या फिर खराब है। तो जैसा भी वो ग्रह की स्थिति है उसके अनुसार आप उस उपाय को समझें कि क्या ये उपाय जो बताया जा रहा है वो आपके लिए सूटेबल है या नहीं है, आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो आप समझें और अपनी बुद्धिमत्ता के साथ निर्णय लेकर आप उस उपाय को करें, ताकि जो भी आपका ग्रह खराब है जिसके लिए भी आप उपाय कर रहे हैं या कोई ग्रह आपका कमज़ोर है उसके लिए आप उपाय कर रहे हैं, तो वो आपके जीवन में एक अच्छा रिजल्ट दे सके और आपकी जो भी परेशानियां हैं जिनकी वजह से आप उन उपायों को करने के लिए उत्सुक हुए हैं या उन उपायों को करने के लिए तैयार हुए हैं, तो वो सारी चीज़ें आप अपने जीवन में पा सकें। तो आई होप कि आपके दिमाग में जो ये कन्फ्यूज़न है इन दो चीज़ों को लेकर वो अब दूर हो गया होगा। तो आप से बस यही रिक्वेस्ट है कि जो भी आप करें वो थोड़ी सी अपनी बुद्धिमत्ता के साथ निर्णय लेते हुए तब करें, ताकि आपको किसी कठिनाई को फेस ना करना पड़े और आप भी खुश रहें और आपसे जुड़े हुए लोग भी खुश रहें। सो थैंक यू सो मच। कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और नए नए अच्छे वीडियोस मैं आपके लिए लाती रहूं। बहुत सारे जो कन्फ्यूज़न्स जो मेरे क्लाइंट्स के साथ मैं सुनती हूँ, उनके मन में जो उथल पुथल चलती है, बहुत सारे जो सवाल उनके मन में खड़े होते हैं, मैं चाहती हूँ कि अगर वो उन लोगों के साथ होते हैं तो ऑब्वियसली दुनिया में और लोगों के साथ भी इस तरीके के कन्फ्यूज़न्स होते होंगे। तो मैं चाहती हूँ कि उनके मन के ये जो कन्फ्यूज़न है उनको मैं अपने विचारों के द्वारा, अपनी बातों के द्वारा उन कन्फ्यूज़न्स को दूर कर सकूँ। सो थैंक यू सो मच। ओके, बाय बाय, सी यू।